Hello everyone. So welcome to simplifying GS and CSAT for UPSC. So this is the I think ninth or tenth lecture of permutation and combination. अब देखो 8 up till 8 I have discussed. वैसे तो एक पार्ट और है, एक मिसिंग है, एक चीज़ है दैट आई विल टीच यू लेटर. क्योंकि यहाँ से क्या है, ये एक्चुअली आप कह सकते हो फेज 2 ऑफ पीएनसी कह दो या पार्ट 2. एक पार्ट 1 था, मतलब विच आई हैव कवर्ड इन 8 और 9 लेक्चर्स प्रीवियसली. जो भी लेक्चर्स आई हैव टेकन उसमें एक फेज 1 ऑफ पीएनसी कवर्ड था, मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते थे वो. अब उसमें से एक टाइप आई हैव लेफ्ट एंड आई विल कवर दैट लेटर. But this I want to start a little bit new type phase 2. अब what I have left I will also let you know about that. कि ऐसा नहीं है कि I will not teach you. एक क्वेश्चन होते हैं जैसे 4x6 ग्रिड की एक रेक्टेंगल, मतलब एक ग्रिड है 4x4 की. तो ऐसे करके होता है 1 2 3 और ऐसे 5. तो 4x6 की, तो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, कितने स्क्वायर होंगे, दैट पार्ट आई हैव लेफ्ट. मतलब वी वर डूइंग द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी, तो उसी का एक पार्ट है, बट दैट आई विल कवर इन द लेटर पार्ट. अभी हम एक नया टाइप का कंसेप्ट पढ़ना है, पार्ट 2 फेज 2 ऑफ पीएनसी. इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एंड इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसको एकदम नया टाइप है. बस एनसीआर वगैरह तो आपको पता ही होना चाहिए, वही लगेगा कि हाउ टू अरेंज थिंग्स. और अगर 5 चीज़ें हैं तो इनको अरेंज करने के लिए तो क्या 5 फैक्टोरियल और ये सब तो पता ही होना चाहिए, बट एक नया वेरिएशन है. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. देखो इसका टॉपिक का हेडिंग क्या होगी, कंसेप्ट मतलब किस बेस पे होगा. डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है ये. डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, लाइक सिमिलर टू डिफरेंट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सिमिलर थिंग्स हैं, जैसे आपके पास 10 सिमिलर चीज़ें पड़ी हैं. 10, जैसे 10 मोबाइल फ़ोन है वन प्लस के, या सिमिलर मोबाइल फ़ोन है वन प्लस रेडमी, जिसी के भी 10 सिमिलर मोबाइल फ़ोन है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 5 डिफरेंट पर्सन में. मतलब चीज़ें सिमिलर हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उन वो डिफरेंट है. तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सिमिलर थिंग्स टू डिफरेंट पर्सन्स. तो सिमिलर टू डिफरेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड टाइप इसको बोलते हैं. आई हैव जस्ट गिवन अ नेम, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, खुद से ही दे दिया है. तो कोई भी कुछ सिमिलर थिंग्स हैं उनको आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बांटना है. अब देखो पहली चीज़, हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन ही कह दो इनको. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 सिमिलर चॉकलेट्स टू 3 पर्सन. ये 3 पर्सन है, ठीक है, राइट इट इन योर नोट्स. 3 पर्सन है ये. 5 सिमिलर चॉकलेट्स हैं, जैसे 5 मान लो डेरी मिल्क है, तो डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क. अब 5 सिमिलर चीज़ें हैं और ये देनी किनको है, 3 डिफरेंट पर्सनस को देनी है. 3 पर्सन है ए बी सी, तो पर्सन सारे अलग अलग हैं बट चॉकलेट सारी सेम है, सिमिलर है. तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन. अब कॉमन सेंस से सोचो, 5 डेरी मिल्क अगर हैं आपके पास, डी 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 और डी, और 3 पर्सनस को देनी है, तो कितने तरीके से पूछा दे सकते हो. तो या तो 5 की 5 ए को दे दो, इन दोनों को एक भी मत दो. एक तो तरीका ये है. ए बी सी में इसको पाँचों दे दो, इनको एक भी ना दो, एक भी ना दो. इसको 4 दे दो, इसको एक दे दो, इसको एक भी ना दो. इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको एक भी ना दो. ऐसे ही बनेगा, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको भी 2 दे दो. तो ऐसे तो बहुत वेरियस मतलब बन सकते हैं. क्या यही तो केस बनेंगे. मतलब 5 0 0, ए को 5 दे दी, बी को एक भी नहीं, सी को 0. ए को 4 दे दी, बी को 1, 4 1 5, 3 2 0, 3 1 1, 2 1 2, इतने ही तो बनेंगे. अब लेकिन एक चीज़ है. अब जैसे पहला चीज़ देखो, पहला केस. अब इसमें आप ये सोचोगे कि 5 डेयरी मिल्क हैं और अगर आपको सपोज करो 4 पर्सन्स होते, जैसे मान लो 3 है या 3 ले लो, तो 5C3 क्यों नहीं किया डेयरी मिल्क सिलेक्ट करने के तरीके. क्योंकि यार डेयरी मिल्क तो सिलेक्ट करने का इस बार एक ही तरीका होगा, क्योंकि सारी चॉकलेट है. एनसीआर तो तब करते हो ना जब एन डिफरेंट थिंग्स हो, उसमें से आर डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट करनी हो. ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इसमें से कोई 2 डिफरेंट थिंग हो, तो 1 2 3, तो 5C2 करोगे. जैसे
बट यहाँ तो सारी चीज़ें ही सेम है, तो वी विल नॉट डू दिस। आई हैव रिटन ऑल्सो नॉट, वी विल नॉट डू दिस। जैसे चार चार चॉकलेट कोई सिलेक्ट करनी होती तो ऐसा नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल लिया 5C4, बिकॉज चॉकलेट्स आर सेम, सारी सेम है तो उनको चॉकलेट सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका होगा ना, इसको आप अलग थोड़ी कर सकते हो। अब देखो एक चीज़, अब आप ये कहोगे ए बी सी में ये भी पहला केस हमने जैसे ये लिया 5 0 0, इसको पूरी की पूरी पाँचों दे दी, इनको एक भी नहीं दी, इनको एक भी नहीं दी। पांच चॉकलेट थी, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इसको पांचों दे दी, इसको एक भी नहीं, इसको एक भी नहीं। बट इसका अपोजिट भी हो सकता है, इसको एक भी ना दो, इसको पांचों दे दो, इसको एक भी ना दो, इसको एक भी ना दो, इसको भी एक भी ना दो, इसको पांच दे दो। तो हमने तो सिर्फ ये लिया है, इसमें भी तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक अभी हमने लिया है ए को पांचों दे दी, बी और सी को कुछ नहीं, बट बी को पांचों दे सकते हैं, ए सी को कुछ नहीं, सी को पांचों दे दो, ए बी को कुछ नहीं। तो कितने तरह से ये अरेंज हो सकता है। फैक्टोरियल 3 अपॉन, दो चीज़ें सेम है ना, 5 0 0 को कैसे अरेंज करोगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सेम है, दो जीरो रिपीट हो रहे हैं दोनों को, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आया 3। अब ऐसे ही सिमिलर इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन किया ना 3 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू, इन मल्टीप्लिकेशन ऑल द शफलिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट। तो इसमें ये तीन ही तो आया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल किया, ये तीन क्या आया, इसको कॉमन सेंस से समझो, ये तीन यही आया, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो तीन ही वेज तो आए कि अगर एक को पूरी की पूरी देनी है। अब ऐसे ही एक केस और है, अगर एक को चार देनी है, एक को एक देनी है और एक को ज़ीरो देनी है, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके, या तो ए को चार दे दो, बी को एक, इसको ज़ीरो, इसको एक दे दो, इसको चार दे दो, इसको ज़ीरो दे दो, फिर इसको ज़ीरो दे दो, एक दे दो, चार दे दो, फिर इसको चार, ऐसे कितने तरीके होंगे। तो 4 1 0 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन, सेम तो है नहीं कुछ, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, तो फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। 6 तरीके होंगे, आप कैलकुलेट कर लेना, 4 1 0 0 1 4 0 4 1, ऐसे करके 6 तरीके आएंगे। ऐसे ही 3 2 0 को अरेंज करो कि एक को तीन दे दी, दूसरे को दो दी, एक को एक भी नहीं दी। तो इसके अरेंज करने के 3 2 0 को अरेंज करने कितने तरीके, फैक्टोरियल 3। चॉकलेट तो सेम है, चॉकलेट्स को एक ही तरीका है, बट इनको अरेंज करने के लिए एक को तीन दे दी, एक को दो, एक को जीरो, 3 2 0, 0 2 3, 0 3 2, 2 0 3, ऐसे कितने आएंगे 3 फैक्टोरियल, 6 तरीके। अब ऐसे ही एक बार 3 1 1 हुआ, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन, दो वन सेम है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर एक होगा 2 1 2 को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल अपॉन, दो बार 2 रिपीट है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आया 3। अब सबको ऐड कर दो तो ये आएगा 21। तो 21 वेज होंगे जिससे आप 5 सिमिलर चॉकलेट्स हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 3 डिफरेंट पर्सन में। बट देखो आई हैव रिटन दिस, दिस इज मेथड 1 केस बना के, बट वी विल नॉट यूज दिस मेथड। इससे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होगा तो कितने केसेस बनाओगे, फिर ऐड करोगे, तो वी विल नॉट यूज दिस मेथड। इसका एक शॉर्टकट मेथड देखो, हमें 5 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 डिफरेंट पर्सन में, तो हम इसको एक इक्वेशन में लिखते हैं। ये एक सेट पैटर्न है, इसको प्लीज ट्राई टू अप्लाई दिस, इसको ग्रेस्प करना। ए बी सी 3 पर्सन है, इक्वल टू कितनी चॉकलेट है, 5। तो एक इक्वेशन बना ली, जितने पर्सन है और कितनी सिमिलर चीज़ें हैं, जो भी सिमिलर चीज़ें हैं उसको यहाँ लिखा 5, और कितने लोगों में बांटनी है, 3 में। तो ए प्लस बी प्लस सी 5 आना चाहिए, यही तो है, एक इक्वेशन बना ली। अब देखो ये जो सर्किल्स हैं इनको हम चॉकलेट से मान लेना, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, तो एक तरीका हो सकता है, और ये जो लाइन्स हम बना रहे हैं, वट जो लाइन आई एम मेकिंग, ये समझना। जैसे ए को एक दे दी, ये चॉकलेट्स हैं सर्किल, बी को दो दे दी, सी को दो दे दी, तो एक तरीका ये है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है, 5 सर्किल मतलब 5 चॉकलेट, लाइन इधर बना दी ए, और एक लाइन एंड में बना दी सी, और ये बी। मतलब क्या हुआ, ए को एक भी नहीं दी, बी को पांचों दे दी, सी को एक भी नहीं दी। एक तरीका इसका और बन सकता है, 1 2 3 4 5। अब दो लाइंस हमने यहाँ यहाँ बना दी, इसका मतलब ए को 3 दे दी, बी को एक दी,
और सी को भी 1 दी। तो ऐसे ही ये जो चॉकलेट्स हैं और ये लाइंस हैं, समझो जो गैप्स बना रहा है, तो 5 सर्किल, 5 सर्किल है, मतलब चॉकलेट एंड 2 लाइंस आर मूविंग, यही दोनों तो मूव कर रहे हैं। अब ये टोटल कितने तरह से अरेंज हो सकती है 5 सर्किल और लाइन को, 3 4 5 सर्किल है और 2 लाइन है, तो 7 चीजें हैं। तो आप ये ऐसे समझो 5 सर्किल है और 2 लाइन है, कितनी चीजें हैं, 7 चीजें हैं। अब 7 थिंग्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन सर्किल सेम है, 5 बार सर्किल है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और लाइन 2 बार रिपीट हो रही है तो 2 फैक्टोरियल। अगर 7 चीजें हैं उसमें से 1 2 3 4 5 और 1 2, इनको अरेंज करने के कैसे करते थे, 7 फैक्टोरियल। ये 5 बार रिपीट हो रहा तो 5 फैक्टोरियल जितनी बार, और ये 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिया। तो ये यही तो आया 7C2, 21 आएगा 21। देखो उससे भी 21 आया था, इससे भी 21 आया। तो आप डायरेक्ट सर्किल और लाइन को अरेंज कर लो, इक्वेशन बनाई, सर्किल लाइन को अरेंज किया, कितना आया 7C2, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 7C2। 7 क्या है, इधर था 5 चॉकलेट थी और 2 बार प्लस का साइन था तो 7, तो 5 + 2 सी, दो दो डंडी थी मतलब 2 लाइन्स ली थी तो 2 प्लस, तो 7C2 21 आएगा। और आई हैव टोल्ड यू NCR इज इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी होती है NCN-R, तो 7C2 कितना होगा, 7C 7 - 2 दैट इज 5, तो 7C2 इज इक्वल टू 7C5। अब एक चीज और देखो, अब सेम एक और क्वेश्चन करते हैं। पिछली बार 5 चॉकलेट सिमिलर थी और 3% थे, इस बार 10 चॉकलेट और 3% लेते हैं, ये 3% है यार। पीडीएफ में वाइल मेकिंग द पीडीएफ इट इज़ डार्क, सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट इफ़ यू विल से इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी, वैसे तो आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ये 3% से आप नोट्स में इंक्लूड कर लो, 10 सिमिलर चॉकलेट टू 3%। तो इक्वेशन बनाई A+B+C इक्वल टू, चॉकलेट कितनी सिमिलर है 10, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखो, 10 + 2 चॉकलेट प्लस 2 बार ऐड है साइन, तो 10 + 2C, 2 गैप है तो उसको नीचे कर लो, तो ये हो जाएगा 12C2, 10 + 2 12C2, और इसी को आप ये भी लिख सकते हो 12C, 12 - 2 10, तो 12 ऊपर रखोगे, टोटल 10 चॉकलेट और 2 साइंस, क्योंकि परसेंट 3 होंगे तो साइन कितने होंगे, 2 होंगे, अगर परसेंट 4 होंगे तो साइन कितने आएंगे, A+B+C+D, तो 3 साइन आएंगे, अगर परसेंट 5 होंगे तो साइन 4 आएंगे, जितने n% होंगे अगर, तो साइन तो अपने आप प्लस के कितने आएंगे, n-1 आएगा, एक कम। तो इसको डायरेक्ट करो, चॉकलेट प्लस साइन, और यहाँ नीचे क्या लिखो, या तो साइंस लिख लो, और इसको ये भी लिख सकते हो 10 12C 10, या तो चॉकलेट लिख लो, सेम ही आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, 15 सिमिलर चॉकलेट टू 4%। इसके बाद आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, थैंक यू।